ओम शांति। आज 29 मार्च 2022 है और आज के साकार रूप से चले हुए महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि सर्विस में बिजी रहना यही खुशी का आधार है। और एक बार अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि माया को आने का चांस ही नहीं रहेगा क्योंकि बिजी रहते हैं, माया को रिसीव ही नहीं करेंगे। तो आज की मुरली इसी पर चली है कि सर्विस से कमाई भी है, बिजी भी रहते हैं, खुशी भी है और बंधन मुक्त भी होते जाते हैं। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतना कमाई है। यज्ञ की सेवा यानी बेहद का घर मधुबन सेवा केंद्र शिव बाबा द्वारा जो ये संचालित है, मधुबन सेवा केंद्र, इनके आधार पर कोई भी अगर सेवा करते हैं तो वह यज्ञ की सेवा है। तो जितना प्यार से करो, बाबा कहते, उतनी कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। किसी भी प्रकार की सेवा करते हैं तो बंधन कटते जाएंगे, बाबा ने आधार बताया। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस, जितनी सर्विस मिले खुशी होनी चाहिए। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो हमारा स्वरूप भी वैसा हो ताकि प्रत्यक्ष दिखे, उसके विपरीत ना हो। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्विस करने वालों का सामने वाले अवगुण उठा लेंगे और वो सर्विस पूरी नहीं होगी। गीत है, ये वक्त जा रहा है। तो आज की मुरली में बाबा ने अलग अलग युक्तियाँ कही कि गृहस्थ में रहते पीछे से संभाल भी करो और सर्विस का समय भी निकालो। फिर कहाँ करो? शमशान में, मंदिर में, चर्च में, कैसे कैसे प्रदर्शनी प्रोजेक्टर से करो। जहाँ तुम रहते हो अपने गाँव में ज़रूर करो, जहाँ से पीछे से हो उस स्थान पर ज़रूर सेवा करो। साथ साथ दूसरी बात बाबा ने अंडरलाइन कराई, मीठा बनना है, अवगुण नहीं होना चाहिए, तो ही सर्विस सफल होगी, क्योंकि हम प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। टॉप मिडल में वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, घर बार से संबंध छोड़ देना। इसलिए ही सत्संग में जाते हैं जो वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें होती ही नहीं। बाबा ने कहा वो लोग साधु संगत करते परंतु लक्ष्य नहीं मिलता योग लिए, परमात्मा से जुड़ने का वो लक्ष्य उनको नहीं मिलता। लेकिन बाबा कहते पाप कम होते रहते हैं, क्योंकि बुरे कर्म करने से तो एक तरह से बच रहे हैं, लेकिन बाबा कहते बड़ा पाप जो विकारों का है वो फिर भी चलता है। बुरे कर्मों से कुछ देर के लिए वहाँ जाने से बच जाते हैं, लेकिन लक्ष्य नहीं मिलता भगवान से योग लगाने का, और जो विकारों के बड़े बड़े पाप हैं वह भी पूरे नहीं मिटते। धंधा दौरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्म योगी हो। बाबा ने कर्म के लिए मना नहीं किया है, कर्म करते हुए योग लगाना, कर्म योगी 8 घंटे इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है कि उनकी जाने की अब टाइम है, उन्हों को ही याद करना है। नहीं, बाबा कहते सबका मौत अब नज़दीक है। एवर रेडी का पाठ बाबा ने पढ़ाया है, कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। पहले बाप का परिचय देना है। अब बाबा कहते कैसे सर्विस करनी है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसको जानते हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कितनी बार मुरली में आता है, बाबा कहते ये प्रश्न पूछो, क्या संबंध है परमपिता परमात्मा से? पहचान देनी है तो बाप से लव जुटे,
उन्हों का बाबा से पहचान बन जाए, उनसे प्यार हो बाबा का। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। जितना सर्विस में बिजी उतना खुशी रहेगी। पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदारी रखो। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं कह सकते कि क्यों हुआ, ऐसे करते तो ठीक है। नहीं, बाबा कहते पास्ट जो हुआ सो ठीक, आगे के लिए खबरदारी रखो। ऐसे भी नहीं अलबेले होकर के जो हो गया ठीक, लेकिन सावधानी लेकर चलो, लेकिन उसे पास्ट भी लगाओ। तो बाबा कितनी अच्छी तरह से बात को समझा देते हैं कि उसको पकड़े भी ना और उससे अलबेले भी ना हो जाए, सीख करके ओके फुल स्टॉप लगाए। माया कोई विकर्म ना कराए। मनसा तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। मनसा में आता रहता है। इसके भी आगे बाबा ने कहा जितनी सेवा, जितना ज्ञान का अध्ययन, जितना योग करते रहेंगे, उतना उतना धीरे धीरे वो सब मनसा से भी हटता जाएगा, यानी बंधन विकर्म छूटते जाएंगे। और आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम ये पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। ये स्मृति में रहे, ये शरीर विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी मैंने आत्मा ने छोड़ा पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ नए रॉयल घर में सत्युग प्रारब्ध में पहुँचे हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते शिक्षा भी लेनी है। सर्विसेबल बनने से कर्म बंधन आप ही छूट जाएंगे, जो सर्विसेबल है। बाबा ने फिर एक बहुत अच्छी बात कही, जो रात को याद में सोएंगे बाबा उनको अपने आप स्वतः उठाएगा। ऐसे लगता है जैसे कोई खटिया हिला रहा है, यानी बाबा की याद में सोएंगे। तो ये अनुभव भी हमको है, अमृत वेले बाबा उठाता है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, अपने ऊपर अटेंशन रखो। हिम्मत रखो थोड़ी तो मदद है, अटेंशन रखनी है। बाबा ने कहा ये ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। और बाबा ने कहा बाबा हीरे जैसा बनाने आए हैं, फिर कौड़ियों पीछे क्यों भागते हो। बाबा कहते सुबह शाम हीरे का धंधा करो, ज्ञान योग सेवा आदि से हीरे का धंधा करो, दिन में कौड़ियों का करो। यानी जो ये स्थूल धन कमाना है, घर बार की बातें हैं, वो कौड़ियों का भल करो। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, विश्व के मालिक हैं। स्वमान दिया रचयिता के शिव बाबा के बच्चे हैं, विश्व के मालिक हैं। बाबा ने कहा ये त्यौहार आदि सब संगम युग के हैं, स्वर्ग में तो है प्रारब्ध, सतयुग में राजा ही है। त्यौहार जो अभी हैं हम मनाते हैं, अभी होली होकर गई और त्यौहार नवरात्रि आदि आने हैं, संगम युग के हैं। धारणा के लिए दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म और सुबह शाम जीवन को हीरे जैसे बनाने की रूहानी सेवा ज़रूर करनी है। सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा, माया कोई भी विकर्म ना करा दे, बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं कराना है। आसुरी अवगुण निकाल देना है। वरदान, दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भाव। बाबा कहे कि सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना है तो दिल की तपस्या हो, यानी दिल में सभी के लिए प्रेम भाव, निमित्त भाव, निर्माण भाव। जब ये तपस्या हो तो संतुष्टता हो, तो सभी की दुआएं उसके अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन, समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। समय को सफल करो। और ये संगम युग का समय बाबा ने कहा कितना कीमती है, मूल्यवान है। और ये संगम युग कितना अच्छा है। पुनः स्वमान, हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे हैं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो ये आज की मुरली से रतन थे। अगर आपको कोई प्रश्न है, नया पॉइंट पता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा ने भी याद प्यार कैसे दी, सर्विसेबल नंबरवार बच्चों को ऐसे याद प्यार दी। तो हमारी भी बाबा को नमस्ते, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।